एक नई शादी, नया रिश्ता और एक नया सफ़र। लेकिन ये सफ़र दो जिंदगियों को एक ऐसे मोड़ पर लेकर जाएगा जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था। ये कहानी है सोनम और राजा की। एक दूल्हा और दुल्हन जो शादी के 12 दिन बाद हनीमून के लिए निकलते हैं, लेकिन वहाँ से सिर्फ दुल्हन घर लौटती है और दूल्हा लाश बनकर एक खाई में पड़ा हुआ मिलता है। क्या ये एक हादसा था या फिर कोई साजिश? आज की ये कहानी बहुत ही सस्पेंसफुल होने वाली है। कहानी शुरू होती है इंदौर से। राजा रघुवंशी इंदौर के एक कारोबारी का बेटा, सीधा साधा, मिलनसार और एक जिम्मेदार इंसान। दूसरी ओर थी सोनम, पढ़ी लिखी एक मॉडर्न लड़की जो अपने पापा का प्लाईवुड का बिजनेस संभालती थी। कहानी दोनों की मुलाकात के साथ शुरू होती है। दोनों के परिवार आपस में मिलते हैं और शादी तय हो जाती है। लेकिन ये शादी आसान नहीं होने वाली थी, क्योंकि सोनम के मन में कुछ और ही था। उसकी ज़िंदगी में पहले से ही एक लड़का था, उसका नाम था राज कुशवाहा। उसके पिता एक फैक्ट्री में काम करते थे। धीरे धीरे सोनम और राज कुशवाहा के बीच दोस्ती बढ़ती गई और फिर धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल गई। लेकिन दूसरी ओर सोनम का परिवार उसकी शादी राजा रघुवंशी के साथ तय कर चुका था और इसी बीच 11 मई 2025 को माँ बाप द्वारा सोनम की शादी राजा रघुवंशी से करा दी जाती है। दुनिया की नज़र में ये रिश्ता परफेक्ट लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर किसी बड़े तूफान को अंजाम दे रहा था। शादी के 10-12 दिन तक सब कुछ नॉर्मल था। तभी सोनम और राजा दोनों हनीमून की प्लानिंग करने लगते हैं और उनकी हनीमून डेस्टिनेशन थी मेघालय। 20 मई को दोनों इंदौर से रवाना होते हैं, पहले गुवाहाटी फिर शिलोंग और फाइनली 21 मई को दोनों नोंगरियाट के एक होम स्टे पहुँचते हैं। वहाँ पहुँचकर दोनों डिनर करते हैं और 1380 रुपये का बिल चुकाकर वहाँ से सुबह 5 बजे चल पड़ते हैं। और यहीं से दोनों का कोई अता पता नहीं था। न सोशल मीडिया पर कोई हनीमून फ़ोटो, न घर वालों से कोई कांटेक्ट और न ही कोई खबर। और यहीं से ये बात राजा के परिवार को खटकने लगी। तभी राजा का परिवार पुलिस को खबर करता है और जांच शुरू होती है। पुलिस कहती है 23 मई को दोनों के आखिरी कॉल रिकॉर्ड सामने आए थे, तब से दोनों के फ़ोन बंद हैं। इस बीच मेघालय पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया, ड्रोन कैमरे और एनडीआरएफ टीम की हेल्प ली गई और इस दौरान पुलिस को जंगल में खून से लथपथ एक जैकेट मिली। इसके साथ ही गूगल लोकेशन डाटा से दोनों की लास्ट लोकेशन मावला खाइट इलाके में दिखी। दिन बीतते जा रहे थे, लेकिन सोनम और राजा का कोई अता पता नहीं था। इस दौरान पुलिस जांच करती गई और फाइनली 2 जून को एक झरने के पास घाटी में एक लाश मिलती है और ये लाश किसी और की नहीं बल्कि सोनम के पति राजा रघुवंशी की थी, जिससे हाल ही में सोनम ने शादी की थी। इसके बाद ये बात आग की तरह पूरे इंदौर में फैल गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स कहती हैं कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि एक मर्डर केस था। राजा के शरीर पर गहरे चोट के निशान थे और इस पूरे केस की मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि उसकी पत्नी सोनम ही थी। पुलिस ने बताया शादी के बाद भी सोनम और उसका आशिक राज कुशवाहा लगातार कांटेक्ट में थे और उनका प्लान था किसी भी तरह राजा को रास्ते से हटाना। वो पति को हनीमून के बहाने मेघालय लेकर गई और वहाँ 3 लोगों को उसकी सुपारी दे दी। विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी। इन तीनों ने राजा को कुल्हाड़ी से काटकर मौत के घाट उतार दिया और उसकी लाश को झरने से नीचे घाटी में फेंक दिया। राजा की लाश खाई में पड़ी रही और सोनम वहां से टैक्सी लेकर शिलोंग, गुवाहाटी, फिर वहां से फ्लाइट लेकर इंदौर पहुंचती है। इंदौर आकर उसे खतरा महसूस हुआ, इसलिए उसने अब उत्तर प्रदेश के गाजीपुर को अपना ठिकाना बनाया। लेकिन पुलिस का ऑपरेशन हनीमून अभी भी जारी था। वो बार बार पुलिस की नज़रों में धूल झोंक रही थी, लेकिन आखिरकार 9 जून की रात सोनम गाजीपुर के एक ढाबे में मिलती है। उसने खुद को पुलिस के हवाले किया और कहने लगी, साहब मैं अब और नहीं भाग सकती। गिरफ्तारी के बाद सोनम बहाने बनाने लगी। उसका कहना था कि हम दोनों पर हमला हुआ था और मुझे बचाने के चक्कर में राजा खुद मर गया। गलत आरोप लगा रहे हैं, झूठे आरोप लगा रहे हैं। सोनम पे आरोप लगे हैं। मैं चाहती जो 3 लड़के पकड़ाए, पहले तो उनसे कड़ी से पूछताछ होए, फिर इसके बाद सोनम से भी पूछताछ होए, उसके बाद में अपन सोनम का नाम ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों पुलिस उसकी बातों में नहीं आई, क्योंकि लगातार उसके आशिक राजा कुशवाहा से कांटेक्ट, खून से लथपथ कुल्हाड़ी और राजा के शरीर पर गहरे निशान कुछ और ही कहानी बयां कर रहे थे।
दोस्तों इस पूरी घटना में अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताना और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।